सियासी राब्ते, मेल मुलाकातें, तारीख का ऐलान होते ही इंतखाबी माहौल बनने लगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर पहुँच गया। कुछ देर में लीगी क़यादत से मुलाकात। अमीनुल हक कहते हैं मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर ऑप्शंस पर भी गुफ्तगू होगी। मुआशी मुश्किलात से निकलने की तजावीज़ पर भी गौर होगा। इलेक्शन में अवाम के सामने क्या बयानिया पेश किया जाए। नून लीग ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों की नुमाइंदगी। इरफान सिद्दीकी 33 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। मरियम औरंगजेब, अहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर शामिल। ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुका। नून लीग के मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। नवाज शरीफ से वतन वापसी से पहले मुलाकात हुई। अब भी बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुआ है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। अगर ऐसा ना हुआ तो 1970 जैसे हालात होंगे। इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं है। सदर ज़रदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। अवाम इस बार लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म नहीं चुनेंगे। सब मुत्तहिद होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। बिलावल भुट्टो को यकीन। कहा 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। इंतखाबात से हम नहीं, कोई और भाग रहा है। नून लीग के कायद की वापसी पर राब्ता हुआ था। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी का अंदाज़ा नहीं। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए हो। किसी भी जमात या उम्मीदवार की नुमाइंदगी के बारे में फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। इस्तिग़ासा के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। लाहौर में परवेज़ इलाही के घर पर अहम शख्सियत की मौजूदगी की इत्तला। पुलिस का रात गए। साबिक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर छापा। CCTV फुटेज सामने आ गई। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक। PTI के लिए बहुत मेहनत की मगर मायूसी मिली। जहांगीर तरीन की खरी खरी बातें। PTI के साबिक़ MP इफ्तिखार गिलानी IPP में शामिल। सदर सहकामे पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने मुल्की हालात की बेहतरी के लिए बर वक्त इंतखाबात को नागुज़ीर करार दिया। कहा तमाम सियासी जमातों को मीसाक़े मईशत करना पड़ेगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.21 महंगा, 286 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। देर उस्मान खान में ऑयल गैस कंपनी पर तैनात पुलिस कैंप पर दहशतगर्दों का हमला। 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। एक अहलकार की हालत तशवीशनाक। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुल्जिमान की तलाश जारी। बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। वादिय तीरा में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। पाक फौज के शुहदा की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन आबाई इलाकों में होगी। गाजा पर 32वें रोज भी बारूद की बरसात। 24 घंटों में 450 मकामात पर हमले। गाजा की पट्टी में खान यूनुस, रफाह और वसी गाजा में रिहायशी मकानात पर बमबारी। अल शिफा अस्पताल के सोलर पैनल पर भी गोलाबारी। अस्पताल को तवानाई फराहम करने का आखिरी जरिया भी तबाह। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 10,022 तक पहुंच गई। 4,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। मगरबी किनारे में भी 10 फलस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइल को नाको चने चबवा दिए। ज़मीनी कार्रवाई में सेहूनी फ़ौज को बड़े पैमाने पर नुकसान। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मज़ीद 6 टैंक्स तबाह कर डाले। मुकम्मल या जुज़वी तबाहशुदा टैंकों की तादाद 97 हो गई। लबनान से भी सेहूनी फोर्सेस पर हमले। इसराइली ऑल टैंकर तबाह। इराक़ की मुज़ाहिमती फोर्सेस ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए।
अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, फरीकैन अमन की जानिब कदम बढ़ाएं। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई, नेतन्याहू का यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी से साफ इनकार। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा। रुकन ममालिक में किसी करारदाद पर इत्तेफाक न हो सका। जंग के भी कवानीन हैं, उन पर अमल होना चाहिए। चीनी और अमाराती मंदूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में फौरी जंग बंदी के लिए बामानी और काबिल अमल करारदाद पर जोर। कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान ने बताकर इराक पर अमरीकी बेस पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। ईरान ने कहा 18 मिसाइल फायर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, वो अमरीकी बेस पर नहीं गिरेंगे। ईरानी मिसाइल निशाने के बहुत पक्के हैं, हदफ को मिस नहीं करते। साबिक अमरीकी सदर का एतराफ। कोयटा के सिविल अस्पताल में कॉन्गो वायरस बेकाबू। 12 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 2 अरकान में वायरस की तस्दीक। मुताद्दिद तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, माहिरीन का मशवरा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। मजीद 9,816 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,98,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। अफगान शहरियों की बड़ी तादाद तुर्खम और चमन बॉर्डर पर मौजूद। श्रीलंका भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बंगाल टाइगर्स ने लंकन शेरों को 3 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 280 रन का हदफ 9 ओवर्स पहले ही पूरा किया। एंजेलियो मैथ्यूज के टाइम आउट होने की वजह से मैच मुतनाज़ा बन गया। मैथ्यूज ने शाकिब उल हसन और बांग्लादेशी टीम की हरकत को शर्मनाक करार दिया। शाकिब उल हसन बोले, आउट कवानीन के मुताबिक था। क्रिकेट की आलमी जंग में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया का 30 और अफगानिस्तान का 6वां नंबर। अफगान टीम की शिकस्त पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें मजीद रोशन कर देगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पसलियों की तकलीफ में मुब्तला। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में शिरकत मशकूक। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आखिरी ग्रुप मैच हफ्ते को खेलेगा। 2 दिन आराम के बाद कौमी टीम आज से कोलकाता में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। और WTA फाइनल्स का ताज एगा श्यानतक के सर सज गया। फैसला कुन मार्के में श्यानतक ने हंसते खेलते अमेरिका की जेसिका को शिकस्त दी। पॉलिश खिलाड़ी ने मैच 6-1, 6-0 से जीत लिया।